राजा के रूप में उन्होंने सोचा मेरा कर्तव्य है मेरे राज्य में कोई मूक पशु को भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पांडवों का पोता हूं और हमने यही समझा है कि हमारे राज्य में कोई जीव दुखी नहीं होना चाहिए, कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई किसी पर अत्याचार न करे। हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको सजा करें, अगर ऐसा है तो हम रक्षा करें उसकी। अपना कर्तव्य समझकर परीक्षित जी ने तलवार उठाई, कलयुग उनके चरण में आ गया। परीक्षित जी ने कहा कि तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ, मेरे ही नगर के पशुओं पर तुम अत्याचार करते हो, मेरे चरण पकड़ते हो, ये दोहरा जो तुम्हारा व्यवहार है ये तो कपट है। तुम कलयुग हो, मेरे राज्य में कपट का कलयुग का कोई स्थान नहीं। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरा आने का समय है। जैसे मौसम का आने का टाइम होता है वो अपने समय पे आता है, कलयुग का अपना समय है। कलयुग को आने से नहीं रोका जा सकता, कलयुग के प्रभाव से हम खुद को बचा सकते हैं। ठंड के मौसम को आप खत्म नहीं कर सकते ना, स्वेटर पहन लो, खुद की रक्षा कर सकते हैं। उस प्रकार कलयुग को आने से नहीं रोक सकते कोई। अगर रोका जा सकता तो इस देश में बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए, ऋषि मुनि हो गए, जो कलयुग का कभी प्रवेश ही नहीं होने देते थे। लेकिन कली का अपना टाइम है, उसकी अपनी ड्यूटी है, हमें खुद को बचाना है। जैसे ठंड से बचाते हो वैसे आप खुद को कली से बचाओ, बच्चों को, परिवार को बचाओ। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग जल्दी अपने पांव पसार देता है, मैं मौका नहीं देना चाहता। तो कलयुग ने कहा महाराज ऐसा करो ना, मुझे कोई एक स्थान दे दो, उसमें मुझे बंद कर दो, मुझे एक सीमित एरिया दे दो, वरंडा बना हुआ हो, उसके अंदर रहना है, मुझे उससे बाहर नहीं जाना है, ऐसा कर दो। परीक्षित जी ने स्थान बताए जो इसलिए है कि जो लोग कलयुग से बचना चाहे उन लोगों को इन 4 वस्तु से हमेशा बच के रहना चाहिए। स्वयं उससे दूर रहो, अपने परिवार को, अपने बच्चों से भी कहते रहो कि इन 4 चीजों से दूर रहो। हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, हम तुम्हारी हर जिद पूरी करेंगे, तुम जो कहोगे हम कहेंगे, करेंगे, लेकिन ये 4 चीज से तुम दूर रहो। तो हर भारतीय घर में ये चर्चा होनी चाहिए। ये 4 चीज है जिसमें कलयुग है, और ये 4 चीज बताई। द्युतम पानम स्त्रिय सोना, जुआ न खेलो, व्यभिचार न करो, दृष्टि को शुद्ध रखो, नशीली वस्तु का सेवन न करो, शरीर को किसी प्रकार के नशे की लत न होने दो, और चौथी वस्तु किसी भी प्रकार से हिंसा न करो। ये 4 वस्तु में कलयुग बैठा है। परीक्षित जी ने ये 4 स्थान बताए और उनको विश्वास था, न तो मैं जुआ खेलता हूं, न तो मैं हिंसा करता हूं, न मैं व्यभिचार करता हूं, न मैं नशा करता हूं, और इसीलिए 4 में से एक भी दोष है नहीं मेरे जीवन में। और जब कलयुग प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, जब मैं शासक नहीं बिगड़ूंगा, तो फिर मेरा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। कलयुग चतुर है, तो कलयुग ने कहा कि महाराज
और एक कमरा दे दो और वो थोड़ा अच्छा वाला दे दो। कोई मेहमान आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे महाराज? आपने 4 कमरे का फ्लैट तो दिया, लेकिन एक भी कमरा ऐसा नहीं है जिसमें हम किसी मेहमान को रुकवा। एक थोड़ा ठीक ठाक। आप तो पांडवों के पौत्र हो, आप तो उदार हो, आप महान हो, बहुत बहुत प्रशंसा की। ये कलयुग का तरीका है। कलयुगी लोग सीधे सीधे नहीं मांगेंगे, पहले बहुत आप तो उदार है, आप तो बहुत उदार है, आप तो बड़े उदार है, करते 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 फिर मांगेंगे। परीक्षित जी ने एक स्थान दिया और वो कहा, उस स्थान दिया कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। स्वर्ण का अर्थ संपत्ति थी यहाँ पर, लेकिन कलयुग ने अपने हिसाब से अर्थ बना लिया और सुवर्ण का अर्थ उसने कर लिया श्रेष्ठ वर्ण। सुवर्ण का अर्थ वर्ण भी होता है ना। यदि ब्राह्मणों की बुद्धि में कलयुग बैठ जाए, यदि क्षत्रियों की बुद्धि में कलयुग बैठ जाए, तो समाज को कैसे बचाओगे? लोगों को